क्या तुम जीना चाहोगे अपने बचपन को दोबारा फिर से? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो चलो आओ देखते हैं आज क्लास 12 इंग्लिश का आखिरी चैप्टर, द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो ऑथर है। पहला ऑथर का नाम है जीत कलासा और दूसरे का नाम है भामा। इस चैप्टर के अंदर पे दोनों राइटर्स का बचपन का जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज था उसे स्टोरी के फॉर्म पे हमें दिखाया गया है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी अपने आप को एक्सप्रेस करो, दिल खोल के कमेंट सेक्शन पे अपने दो बचपन के यादों के बारे में बताओ, एक अच्छा एक बुरा। कमेंट सेक्शन पे मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जानना है यार तुम्हें सबसे एडवेंचरस बंदी या बंदा कौन है। खैर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बेबी निकल, जो एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। चैप्टर में दोनों ही ऑथर बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से। अब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोले तो वो कम्युनिटी जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब जैसे इंडिया के अंदर पे जो दलित कम्युनिटी है उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हमारे ऑथर बामा भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर पे जो नेटिव अमेरिकन थे ना उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। यूरोपियंस अमेरिका में आने से पहले नेटिव अमेरिकन का अपना कल्चर था, अपना रिलीजन था, बट व्हाइट लोगों के आने के बाद इन नेटिव अमेरिकन लोगों का कल्चर खत्म हो जाता है। ये लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और हमारी ऑथर जीत कलासा भी बिलोंग करती है एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से। उनकी स्टोरी में हमें देखने मिलता है कि कैसे एक व्हाइट स्कूल में उन्हें डाल दिया जाता है एंड देन उस स्कूल में उसका कल्चर, उसका आइडेंटिटी उसे छीन लिया जाता है। नेटिव अमेरिकन कुछ इस तरीके से दिखते थे पहले, लंबे बाल, ट्रेडिशनल कपड़े, बट जब जीत कलासा को उस व्हाइट स्कूल में डाल दिया गया तो उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं और उसे टाइट वेस्टर्न ड्रेस पहना दिया जाता है। सो अब देखते हैं इस चैप्टर का पहला स्टोरी को, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है जीत कलासा ने। हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है इस बिल्डिंग को दिखाते हुए जो कि एक स्कूल था अमेरिका के अंदर पे। उस समय व्हाइट लोग इसे चला रहे थे, बट यहाँ कोई व्हाइट लोग नहीं पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते थे नेटिव अमेरिकन। इस स्कूल में नेटिव अमेरिकन को पढ़ाई से ज्यादा व्हाइट लोगों के तौर तरीके सिखाया जाता था और इसी स्कूल में पढ़ती थी हमारी ऑथर जीत कलासा। उसमें ठंड का मौसम था, स्कूल चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था और जो आसपास के गच्चियां थे वहाँ पे एक भी पत्ता नहीं था। सडनली एक सफेद बालों वाली औरत बड़े से घंटे को बजाती है और स्कूल में जितने बच्चे थे उन्हें डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। अब देखो इस स्कूल का ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल था और बच्चों को एक्जैक्टली वही फॉलो करना होता था। जैसे घंटा बजता है बच्चे दौड़ भाग करने लगते हैं और फ्लोर में उनके पैर का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा होता है। अब हमारी ऑथर जीत कलासा का स्कूल का ये पहला दिन था। इससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गई थी, उस स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब पहली बार उसके कान पे से जोर से घंटा बजाने का आवाज आता है ना, वो घबरा जाती है और बच्चों के दौड़ने की वजह से जो फ्लोर में जूते का आवाज होता है ना, उससे भी हमारी ऑथर घबरा रही होती है। शायद आज से पहले उसने इतने बच्चे एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। ऊपर से हमारी ऑथर जीत कलासा को अंग्रेजी नहीं आता था, तो जब बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद एक छोटी सी बच्ची जिसने पहली बार स्कूल देखा था ना, वो घबरा जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उसका मन कर रहा था कि बस किसी तरीके से इस स्कूल से भाग जाओ और अपने घर चली जाओ और जैसा मैं जीती हूँ अपने कल्चर के हिसाब से वैसी जीऊं। बट वो अब ऐसा नहीं कर सकती, वो इस स्कूल पे फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है। तभी एक व्हाइट वुमन जिसका बाल भी सफेद था वो सारी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि डाइनिंग हॉल पे जाओ और लड़कियां भी लाइन लगा के एक एक करके डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी। अब हमारी ऑथर देखती है कि जितने भी लड़कियां है ना ये नेटिव अमेरिकन है, मतलब उसके अपने कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट इन्होंने कपड़े पहने हुए वेस्टर्न वाले, एप्रॉन पहने हुए, छोटे छोटे बाल है और जूते पहने हुए, जबकि जीत कलासा अभी भी अपने नेटिव अमेरिकन ड्रेस पे थी और उसे ये चीजें अजीब लग रहा था। उसने अपने पूरे बॉडी को एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था जो कि शायद उसके कल्चर का एक पार्ट था और उसने जूते नहीं पहने थे, मॉकजीन्स पहने थे जिसके चलने पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। थोड़ी देर में कोई आता है और हमारे ऑथर के बदन से वो ब्लैंकेट उतार देती है जो उसके कल्चर का पार्ट हुआ करता था। इससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करती है, उसे बुरा लग रहा होता है। बट देन वो देखती है उन सारे लड़कियों को लाइन पे जो थी तो नेटिव अमेरिकन, बट उन्होंने बहुत टाइट अंग्रेजों वाले कपड़े पहने हुए थे बेशर्मी से। अब हमारे ऑथर के कल्चर पे ना ऐसे टाइट कपड़े पहनना को सही नहीं माना जाता था, तो उसे ये चीजें देख के बहुत अजीब लगता है। खैर थोड़ी देर में वो लोग वॉक करते करते डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। एक साइड से लड़के आते हैं और दूसरे साइड से लड़के आते हैं। अब डाइनिंग हॉल पे आने के बाद ऑथर देखती कि उसके आगे 3 लड़के खड़े, तीनों ही बहुत बहादुरी से खड़े थे। उन्हें भी हमारे ऑथर की तरह ही जो ये वेस्टर्न ड्रेस था ना वो पसंद नहीं आ रहा था, उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। बट उसके साथ जितने भी लड़कियां थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था इस ड्रेस से। थोड़ी देर में एक घंटा बजता है और सारे बच्चे टेबल से चेयर को निकालते हैं और ऑथर को लगता है कि बैठ जाना होता होगा, तो वो बैठ जाती है। बट वो बैठती है ना तो देखती है कि कोई नहीं बैठा है, बस वही बैठी हुई है। उसे तो अजीब लगता है, एम्बैरस फील करती है एंड देन वो खड़ी हो जाती है। तभी एक दूसरा घंटा बजता है जिसके बाद सारे बच्चे बैठ जाते हैं, बट हमारी ऑथर थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है, तो समझ नहीं आता क्या करना है। देन वो फिर बैठ ही जाती है। अब देखो इस स्कूल के अंदर पे सारे बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हमारी ऑथर का था पहला दिन, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, तो वो हर जगह गलती कर रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है एक आदमी का वॉइस और वो पीछे मुड़ के देखती है, बट बाकी जो बच्चे थे वो अपना सिर झुका के बस प्लेट को देख रहे थे। तुम देख रहे हो बच्चों को यहाँ पे कितना स्ट्रिक्टली रखा जा रहा है। भाई साहब हमसे ना होता अगर हम ऐसे स्कूल में चले जाते तो पहला ही दिन हमारा आखिरी दिन होता, कैसे भी करके भाई साहब स्कूल से बाहर निकलना है, भागी जाना है। भाई साहब नहीं, मुझसे तो नहीं होगा भाई साहब, मुझसे सिंपल से रूल्स फॉलो नहीं होते स्कूल का, और भाई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल तो कतई ही नहीं भाई साहब। फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मैं इधर उधर सर घुमाते रहता हूँ, मैम जितने भी गाली दे भाई साहब मेरे सर पे मेरा कंट्रोल ही नहीं होता है। दरवाजे से लड़कियों को आते जाते देखता हूँ, पीछे अपने दोस्तों को देखता हूँ,
बट इस स्कूल में सर उठा के देखना तक अलाउ नहीं था। तो जब हमारी ऑथर ऐसे देख रही होती है ना, तो वो गोरी औरत जिसका बाल भी सफेद था ना, वो बहुत ही घूर के हमारी ऑथर को देखती है। और जैसे हमारी ऑथर ये चीज देखती है कि औरत मुझे घूर रही है, वो अपने आंखें और सर को नीचे कर लेती है और वो सोचने लगती है कि ये औरत मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है। और तभी तीसरा बेल बजता है और सारे बच्चे कांटे चम्मच लेके अपने प्लेट पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारी ऑथर घबरा जाती है, वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आके फंस गई। अब देखो हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो घबराहट होता है, एम्बैरेस फील करते हैं छोटी छोटी चीजों में। और जब तुम किसी ऐसी जगह में फंस जाते हो जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून है भाई साहब, तब तो अच्छे वाले इंसान का आंसू निकल जाएगा आंख से। और हमारी जीत कला तो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी, उससे ये चीजें सहन नहीं होता है और वो रो देती है। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो पहले दिन का बस शुरुआत था, जहाँ हमारी ऑथर को पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर पे खाने को लेके भी कितना स्ट्रिक्ट रूल है भाई साहब। पहला घंटा बजाए तो बस चेयर को टानना है, बैठ नहीं जाना है। फिर दूसरा घंटा बजाए तो बैठना है, और जब तीसरा घंटा बजाए तो खाना स्टार्ट करना है। अब आगे ब्रेकफास्ट के बाद हमारी ऑथर जितकलासा का एक दोस्त बनता है, जिदविन। अब जिदविन को ना थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता था, और उसने वो जो पेल फेस वाले व्हाइट वुमेन है ना, उसके मुंह से कहते हुए सुना था कि जितने भी लड़कियों का बाल लंबे लंबे है ना, उन सारे लड़कियों के बाल काट दिए जाएंगे। और यही चीज के लिए वो हमारी ऑथर जितकलासा को वार्न करती है कि भाई साहब हमारा बाल तो काट दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब देखो हमारी ऑथर की मम्मी ने उसे बचपन में बताया था कि उनके नेटिव अमेरिकन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो भी वॉरियर जंग में हार जाता है ना, उसे एनिमी कैप्चर करके उसके बाल काट देते हैं, उसे बेइज्जत करने के लिए। मतलब एक तरीके से उनके कल्चर पे छोटे छोटे बाल रखना एक कमजोरी का निशानी था, लंबे बाल रखना एक वॉरियर, एक बहादुरी का निशानी था। इसलिए तुम देखो कि जितने भी नेटिव अमेरिकन है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके बाल लंबे लंबे होते हैं। उनके कल्चर और उनके लोगों के हिसाब से छोटे बाल तब रखते हैं जब कोई मर जाता है, और जब कोई इंसान बहुत छोटे छोटे बाल रख लेता है तो उसे डरपोक माना जाता है। और इसी को किताब में कहा गया सिंगल हेयर। एक होता है छोटा बाल कटवाना, बट एक होता है कि भाई साहब बेइज्जती करके तुम्हारा बाल काट दिया जा रहा है, उसे कहता है सिंगल हेयर। अब दोनों लड़कियां बातचीत कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा आगे उनके साथ। तभी जिदविन कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत स्ट्रांग है, हमें उनके सामने हार मानना ही होगा। अब ये सुन के हमारी छोटी सी ऑथर जितकलासा कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो स्ट्रगल करेगी। वो नेटिव अमेरिकन थी और वो बहुत बहादुर थी, ऐसे थोड़ी हार मान जाएगी। और वो ऐसे करती है। जब लंबे लाइन लगाकर बच्चों का बाल काटा जा रहा था ना, तो जैसे उसे मौका मिलता है वो चुपके से भागती है दम दबा के, और वो जूते पहने सीढ़ियों से दबे पाँव भागते भागते किसी रूम के अंदर एंटर करती है। अब देखो स्टोरी के स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारी ऑथर पहनती है मॉकसीन्स, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है और शोर शराबा नहीं होता है। बट अब शायद उसे फोर्स कर दिया गया था कि अब तुम्हें जूते पहनना है, तो उसने जूते पहन के ही भागना स्टार्ट करा। अब वो भागते भागते एक बार से रूम के अंदर एंटर करती है जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ वो देखती है कि उसके सामने 3 व्हाइट बेड्स है और बड़े बड़े विंडोज है, जहाँ पे ग्रीन डार्क कर्टन टंगाया हुआ है, और पूरे रूम में सूरज का रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरे से भरा हुआ है रूम। फिर हमारी ऑथर बैठती है और हाथ पैर से रेंगते हुए एक बेड के नीचे पे जाके छुप जाती है, और उस रूम से उसे पूरा आवाज सुनाई दे रहा था कि हॉल से लोग चिल्ला रहे, उसका नाम पुकार रहे। इनफेक्ट उसे अपने दोस्त जिदविन का भी नाम सुनाई देता है। सब उसे ढूंढ रहे थे, बट वो इस बिस्तर के नीचे बैठे बैठे डर रही थी, घबरा रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है कुछ फुटस्टेप्स। उस रूम पे वो सफेद बालों वाले अंग्रेजन और कुछ बच्चे एंटर करते हैं। हमारी ऑथर जितकलासा डर जाती है, वो अपने दोनों हाथों से मुंह पे पकड़ लेती है और अपने सांस से बंद कर लेती है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो बेड के अंदर पे छुपी हुई है। वो देखती है कि उस रूम में लोग उसे ढूंढ रहे हैं। एंड देन जब लोग कर्टन को हटा देते हैं ना, और रूम के अंदर पे सूरज का रोशनी एंटर करता है, तो उनमें से कोई एक जिस बेड के नीचे जितकलासा छुपी हुई थी, उसी बेड के नीचे झुक के देखती है कि यहाँ कोई है तो नहीं, और उसे हमारी ऑथर मिल जाती है। फिर आगे होना क्या था, सब लोग मिलकर हमारी ऑथर को घसीट के बिस्तर के नीचे से निकालती है और लेके जाती है बाल कटवाने। वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने का, बट उन लोगों के सामने वो बहुत कमजोर थी। उसे लेके जाके एक चेयर पे बांध दिया जाता है, एंड वही सफेद बालों वाली अंग्रेजन एक हाथ पे कैंची लेके उसके बालों को बिल्कुल बेदर्दी से काट देती है। वो आखिरी दम तक अपना जी जान लगा देती है कि उसके बाल ना कटे जाए, बट जैसे ही पहला कैंची चलता है और उसका बाल कटता है ना, उसका अंतरात्मा हार जाता है। शायद जिस बाल को, जिस आइडेंटिटी को बचाने का कोशिश कर रही थी, अब उससे वो छिन चुका था। वो हार मान जाती है। वो याद करती है कि जब से वो अपने माँ से दूर हुई ना, उसके साथ गलत ही होते आ रहा है। लोग उसे घूरते देखते जैसे कि वो एक वुडन पपिट हो, और आज तो हद पार हो गया था। उसका बाल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके कल्चर में लंबे बाल होना एक बहादुरी का सिंबल था, उसे आज काट दिया जा रहा था। चैप्टर के आखिर में ऑथर कहती है कि जब उसका बाल काट दिया था ना, उसे ऐसा फील होता है कि अब वो एक जानवर जैसी है। उससे जो करवाया जाएगा वो करेगी, उससे जो बुलवाया जाएगा वो बोलेगी। वो हार मान चुकी थी। अब देखो ऐसा ही होता है जब तुम कोई चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो चीज तुम्हारा एक आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, और जब कोई ऐसे जबरदस्ती आके उसे तुमसे छीन लेता है ना, स्पेशली देखो लड़कियों का लंबे बाल रखना तो भाई साहब वो डिजर्व करते हैं। सुंदर भी लगती है यार लड़कियां, और मतलब छोटे बाल कौन रखते हैं यार, लड़की मतलब लंबे बाल, सुंदर काले लंबे बाल। बेसमॉल ने किया कमाल। खैर तो यही था जितकलासा का कहानी। वो बिलोंग करती थी एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से, जिसे डाल दिया गया था व्हाइट लोगों के स्कूल पे। उसे वहां सिखाया जा रहा था व्हाइट लोगों का तौर तरीका, कैसे वो लोग रहते हैं। उसे भी वैसे रहने के लिए फोर्स करा जा रहा था। उसे अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को गिव अप करने को कहा जा रहा था। पहले उसके ब्लैंकेट को छीन लिया गया, फिर उसके जूते को छीन लिया गया, और आखिर में उसके बाल काट दिए गए।